हाय बडीज, वेलकम टू मनोज मास्टर क्लास। मी मनोज। मेरी जो पार्ट 3 वाली पिछली वीडियो थी उसमें हम लोग ने पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में सीखा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सारे। तो आज हम सीखेंगे इंटीजर्स की मैथमेटिक्स। अब इंटीजर्स की मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स का मतलब हमको ऐसा आपको मिलता है ना कि सोल्व, इवालुएट, है ना, सिंप्लीफाई, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं ना मैथ्स में। तो ये जो जितने वर्ड्स हैं ना उसका मतलब ही वही है मैथ्स। तो मैथ्स करने के लिए आपको हथियार चाहिए। जैसे हम लोग ज़िंदगी में कुछ बनाते हैं, घर बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं उसके लिए हमको हथियार चाहिए। ऐसे ही मैथ्स के लिए भी हथियार है, और मैथ्स की हथियार है 4। क्या क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे प्लस और माइनस। ये दो हथियार से हम मैच करना सीखेंगे। और मैच करने के मतलब क्या है? ढेर सारे नंबर्स को इकट्ठा एक नंबर बनाना है, वही है मैथ्स। उसको आप चाहे जो भी नाम दो। तो बात को आगे नहीं बढ़ाते, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो ये शुरू करते हैं आज की प्लस एंड माइनस की ये क्लास। तो एडिशन शुरू करने से पहले आपको एक बात याद करनी है कि ये क्लास है इंटीजर्स के बारे में। और इंटीजर्स, हर नंबर, इंटीजर्स मतलब नंबर, हर नंबर के आगे या तो प्लस या तो माइनस होती है। मैंने बोला था। और प्लस वाले जो नंबर्स होते हैं उधर प्लस नहीं होती, लिखा नहीं होता, फिर भी हमको प्लस सोचनी है उसको। वो जाननी है कि वो प्लस ही है। और प्लस की मतलब है वो नंबर आपके पास वाली, आपके पॉकेट वाली नंबर है। और जो नंबर्स के आगे माइनस होती है तो वो नंबर आप सोचिए कि कर्ज वाली नंबर है, मतलब आपको किसी को देनी है वो नंबर। ठीक है। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं एडिशन की। 2 नंबर्स, 2 नंबर वाले ऐड कैसे करेंगे? 2 नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे? मैथ्स की ऑपरेशन। ठीक है, मैंने बोला था मैथ्स की हथियार एडिशन। चलिए देखते हैं। तो एडिशन शुरू करने से पहले तो आपको एक बात मैं याद दिला देता हूँ कि हर नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, ठीक है, तो सारे नंबर्स के आगे या तो प्लस या तो माइनस होती है। ठीक है। और जो प्लस वाले नंबर होते हैं वो मतलब आपके पॉकेट में रहने वाले नंबर्स हैं। और जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं तो वो कर्ज वाले नंबर हैं, आपको किसी को देने वाले नंबर है। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखिएगा, 2 नंबर से हम शुरू करते हैं। ये 2 नंबर है। क्वेश्चन के पैटर्न्स ऐसे होते हैं 8, 23 विथ 289। अब ये 23 जो मैंने लिखा है इधर आगे, मैंने बोला था एक सीर होना चाहिए, है ना। इसके आगे सिंबल एक होनी चाहिए, नहीं है मतलब क्या है? प्लस है। इसके आगे भी नहीं है, मतलब क्या है? आपको जाननी है कि ये प्लस ही है। तो 8, 23 हुई 29। और ऐसे भी देंगे उन लोग। ये जो प्लस दिया, ये जो प्लस है ना, ये जो प्लस उन्होंने दी है, ये प्लस है वो हथियार वाली प्लस। ये इसकी सिंबल वाली प्लस नहीं है। इसकी सिंबल वाली तो इसके इधर है, इधर है, मतलब ये है 8। 8 बोला ना। ये जो एडिशन वाली जो हथियार है वो हथियार की सिंबल है। नहीं तो ऐसे भी देंगे वो, कोई ऐसे भी पूछते हैं हम लोग। जैसे भी क्वेश्चन हो हमको उनको रीअरेंज करनी है इस फॉर्मेट में, ऐसे। अब कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। एक 2 नंबर अगर हो तो दोनों नंबर में अगर एक ही सिंबल हो, 2 नंबर हो और दोनों नंबर में, नंबर के आगे अगर एक ही सिंबल है, दोनों के आगे प्लस प्लस है या दोनों के आगे माइनस माइनस हो, तभी दोनों नंबर्स को हम एड ही करेंगे। एडिशन तभी होगी। एडिशन तब होती है मतलब एक ही टाइप के नंबर्स के साथ एडिशन होती है। एक ही टाइप्स के मतलब अगर प्लस है तो सभी नंबर्स के आगे प्लस होनी है, अगर माइनस है सभी नंबर के आगे माइनस होनी है। ठीक है। एक ही टाइप के नंबर्स के आगे, एक ही टाइप के ट्रेन जो मैंने बोली थी, एक ही टाइप के ट्रेन्स के आगे साथ एडिशन होगी। एक नंबर के हर एक डिजिट की अपनी अपनी एक पोजीशन होती है। 1000 रुपया वाली, उसके बाद 10,000 रुपये वाले, उसके बाद 1,00,000 रुपये वाले। मैंने बोला था मेरे आगे के वीडियोस जो आप लोग ने नहीं देखी है काइंडली देख लीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग पहले ऐसे नोट की गड्डी बनाएंगे। मतलब हम नोट को लाइन बाय लाइन रखेंगे। 1 रुपये वाली नोट के लिए ये 1 रुपये वाली नोट, ये 10 रुपये वाले नोट, ये 100 रुपये वाले नोट, जो हम इसको वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, इसको हंड्रेड्स बोलते हैं, है ना।
तो मैं 110 नहीं बोल रहा हूँ, मैं रुपीस 1 रुपये वाले, 10 रुपये वाले, 100 रुपये वाले ऐसे बोल रहा हूँ, बात एक ही है। तो नंबर्स 2 है मेरे साथ, तो इधर 2 नंबर्स। तो पहले नंबर इधर देखिए, ये 3 जो है ये है यूनिट प्लेस, मतलब 1 रुपये वाले नोट। तो ये है 1 रुपये वाले नोट की लाइन, तो इधर एक, तो ये है 1 रुपये वाले नोट। तो 1 रुपये वाले नोट को हम 1 रुपये वाले नोट की जगह पे रखेंगे। ये पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर में 1 रुपये वाले नोट कितने हैं? 9 है। 1 रुपये वाले नोट को एक साथ, 10 रुपये वाले नोट को एक साथ, 100 रुपये वाले नोट को एक साथ, मतलब वंस को एक साथ, टेंस को एक साथ, हंड्रेड्स को एक साथ, थाउजेंड्स को एक साथ, ऐसे रखते हैं। तब हम ऐड करते हैं। तो 3 + 3 and 9 लिख लिया हम लोग ने। इधर ये 2 कहाँ है? टेंस में है। 10 रुपये वाले नोट है ये, कितने? 2। इधर 10 रुपये वाले नोट कितने हैं? 8। इधर 100 रुपये वाले नोट है क्या? इधर आगे नहीं है। इधर है क्या? है, कितने? 2। ऊपर नहीं है इसलिए 0, और तो कोई नोट है ही नहीं, तो बस इतने तक, बस इतने तक, तो इधर ख़त्म। तो बाकी अब हम ऐड करेंगे, आप देखिएगा। अब ये नंबर जो मैंने लिखा, ये जो नंबर लिखा हमने, ये नंबर के आगे सिंबल क्या थे? प्लस, है ना। तो ये भी लिखा था, इसके आगे भी क्या? प्लस। ये जो नंबर की शीर्ष है, जो मैंने बोला था हर नंबर के आगे शीर होता है, इंजन होती है। ये ट्रेन की बॉडी है, ये इंजन है। ट्रेन की बॉडी ये इंजन है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड बोला था। ऐड मतलब ये हथियार है, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन। इसकी सिंबल ये है। ये आपको जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं हम जोड़ेंगे। अब ये प्लस इसकी, इस ट्रेन की इंजन है ये, ठीक है। अब जब जोड़ेंगे ना, एक साथ जोड़ेंगे, तो यूनिट प्लेस 1 रुपये वाले नोट को एक साथ जोड़ेंगे। देखिए, तो इधर जितने भी प्लेस है, ये जितने भी पोजीशंस है ना, इधर एक एक डिजिट ही रखनी है। इधर हर एक, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड, जितने भी पोजीशन प्लेस फेल होते हैं ना, हर प्लेस में एक ही डिजिट डालनी है, 2 नहीं कभी। ओके, इधर आप देखिएगा 1 रुपये वाले नोट 3 है, इधर 9 है, सो टोटल कितने हो गए? 12। तो ये 2 डिजिट हो गए ना, ये नंबर, ऐसे नंबर आ गए 2 डिजिट। तो अगर 2 डिजिट आ गई, जितने भी डिजिट आ जाए कोई बात नहीं, हमेशा जो लास्ट वाले डिजिट है उनको ही इधर डालनी है, 2। और आगे वाली जो डिजिट, वो आप पॉकेट में डाल के रखिए थोड़ी देर के लिए। ओके, उसको कैरी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद हम 10 रुपये वाले नोट टेंस को देखेंगे। इधर 2, इधर 8, टोटल 10, और पॉकेट में एक डाली थी ना इधर से 1, तो 2 + 8 10, और ये 1 11 हो गई ना। तो इधर भी 2 डिजिट आ गई, तो इधर की लास्ट वाले डिजिट को हम इधर डालेंगे, या 10 रुपये वाले नोट की जगह पे इधर। तो आगे वाले जो 1 है ये भी पॉकेट में डालेंगे, कैरी होगी। अब 100 रुपये वाले नोट इधर 0, इधर 2, तो टोटल 2 ही हो गए। लेकिन पॉकेट में और एक है ना नोट, 2, ये 1, तो 2 1 3, एक ही डिजिट हो गई, तो कोई बात नहीं, ये हो गया आंसर। लेकिन अब ये मैंने बोला था ये भी एक नंबर ही है, हर नंबर के आगे एक सिंबल होनी है, तो इधर आगे सिंबल क्या होगा? अब ये देखिए, प्लस मतलब ये 23 आपके पास है, ये भी प्लस है, मतलब 289 भी आपके पास है, मतलब 23 रुपीज़ आपके पॉकेट में था, और 289 भी आपके पॉकेट में है। तो आपके पॉकेट में टोटल 312 है, आपके पॉकेट में ही है, कहीं नहीं जा रहा है। देखिए, सब प्लस मतलब पॉकेट में है, तो ये पैसा पॉकेट में होने वाले पैसे ऐड ऐसे करते हैं। अब एक बात देखिएगा, अगर इधर मैंने माइनस दे दी तो क्या होगा? अब इधर मैं डाल देता हूँ माइनस, इधर भी डाल देता हूँ माइनस। अब इधर में डालता हूँ माइनस, इधर भी माइनस। अब आपको ये -23 के साथ -289 को जोड़नी है। 8 मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो मैंने हथियार बोला था, मैथ्स में 4 हथियार है, उसकी एक हथियार है एडिशन, 8, ये इसका सिंबल ये है। तो इधर भी देखिए, माइनस मतलब कर्ज है, 23 रुपीज़ मुझे किसी को देनी है, दोस्त को, एक दोस्त को, और दूसरे एक दोस्त को भी देनी है 289। मतलब अल्टीमेटली मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं पूरा कर्ज में डूबा हूँ। एक को देनी है 23, एक को देनी है 289। अगर नंबर्स जितने भी हो, अगर सेम ही टाइप के नंबर, सेम टाइप के है ना माइनस वाले, अगर एक ही टाइप के नंबर है ना, तो उसको जब ये 2 नंबर को जब एक नंबर बनाओगे, उसको ही बोलते हैं मैथ्स। और कौन सी हथियार लगा के? एडिशन, तो इसलिए ऐड बोल रहे हैं। तो एक बनानी है ना, तो जब 2 नंबर्स को एक बनाओगे, अगर दोनों नंबर्स के आगे सेम सिंबल है, तो आपको एडिशन ही करनी है, वो चाहे इधर माइनस हो या प्लस हो। अगर एक ही टाइप के नंबर्स हैं, उनको एक बनाने के लिए एडिशन ही करना है। तो इधर आपको माइनस, ये भी माइनस है ना, तो मतलब टोटल 23 रुपीज़ कर्ज है किसी को,
और 289 किसी एक दो दोस्त को देनी है, एक को 23 देनी है, एक को 289 देनी है। तो टोटल कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे कर्ज है, तो 312 है। ये टेक्निक तो सेम है, ये देनी है, ये पॉकेट में नहीं है, ये कर्ज है तो कर्ज है माइनस, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये तो 2 डिजिट हो गए, हम लोग अब 4-5 डिजिट लेके देखते हैं कि एडिशन कैसे करते हैं। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा नंबर्स कितने हैं, एक ये है, हर नंबर के आगे एक ही सिंबल होती है, इसके आगे भी सिंबल नहीं है, मतलब है कितना प्लस। ये नंबर है 88, इसके नंबर आगे प्लस, ये एक है इसके आगे प्लस। हर नंबर के आगे देखिए नंबर 5 है, 1 2 3 4 5, और पांचों नंबर के आगे इंजन एक ही है, मतलब सिंबल एक ही है, एक ही टाइप के नंबर से। तो इनको उन लोग बोले या ना बोले, हमको उनको ऐड ही करनी है। ठीक है, मतलब सारे पैसे मेरे पास होने वाले पैसे हैं, 8 रुपीज़ 88 रुपीज़ 888, सब पैसे मेरे साथ है, मेरे पॉकेट में। तो टोटल कितने पैसे हैं, तो हमको जब निकालनी होगी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे, मतलब हम लोग नोट को अपने अपने प्लेस के अनुसार रखेंगे। कितने नंबर से, 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गई 1 रुपये वाले, ये 10 रुपये वाले नोट, ये 100 रुपये वाले, ये 1000 वाले, ये 10,000 वाले। ओके, पहला नंबर 8, इधर सिर्फ 1 रुपये वाले नोट ही है और कुछ भी नहीं है, तो ये पहला नंबर 8। दूसरे वाले में 1 रुपये वाले कितने हैं, 8 है, और 10 रुपये वाले भी 8 है, लेकिन हंड्रेड्स थाउजेंड्स इधर नहीं है। तो थर्ड वाले में, थर्ड वाले नंबर के लिए ये हो गई 1 रुपये वाली नोट, ये हो गई 10 रुपये वाले नोट की लाइन है ना, 10 रुपये वाले नोट। 100 रुपया भी है इधर, कितने, 80 है, 8। इधर हम जाएंगे, 1 रुपये वाली 8, 10 रुपये वाले भी 8, 100 रुपये वाले भी 8, 8। इधर 1000 वाले भी है 8। और लास्ट में हम देखेंगे 1 रुपये वाले नहीं है, 0, 10 रुपये वाले भी नहीं है, 0, 100 रुपये वाले भी नहीं है नोट, 1000 रुपये वाले भी नहीं है, 10,000 रुपये वाले हैं, कितने, 9। तो ये बाकी जो जितनी जगह खाली रह गए ना, आप बस 0 डाल दीजिएगा, डालिए या मत डालिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये नंबर्स है, सारे नंबर्स के आगे क्या है, ये नंबर्स के आगे होने वाले इंजन्स है। और हमको क्या करनी है, मैंने बोला था अगर सेम टाइप के सिंबल है तो जो भी सिंबल हो, प्लस हो या माइनस हो, आपको अल्टीमेटली क्या करनी है, कौन सी हथियार लगानी है, ये एडिशन। अब कैसे जोड़ेंगे, पहले यूनिट 1 रुपये वाले नोट को जोड़ेंगे, कितने हैं, 1 8 8 8 4 8 8 8 16 16 8 24 24 8 32। तो इधर हो गए 32, 2 डिजिट वाले नंबर हो गए। इधर एक ही डिजिट डालनी है, कौन सी, ये लास्ट वाले 2, और ये जो 3 है वो पॉकेट में आ जाएगी, वो मतलब आगे का, इधर वो 3 आगे बिठानी है इधर, लेकिन इधर और भी जोड़नी है, इसलिए अब नहीं डालेंगे, थोड़ी देर बाद डालेंगे, पहले इनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि 10 रुपये वाले नोट जोड़नी है। इधर से 3 आ जाएंगे, इधर ही आएंगे, वो जोड़नी है, उसको ऐड करनी है। तो कितने हैं 10 रुपये वाले नोट, 8 8 8 3 24, और तो नहीं है 24 प्लस आगे पॉकेट में था ना, और 3 27 हो गए। तो इधर भी 2 नंबर हो गए, तो लास्ट वाले डिजिट इधर डालनी है, इसके आगे वाले डिजिट आगे आ जाएगी। आगे ये अब नहीं, अभी नहीं, हम पॉकेट में डाल के रखते हैं। उसके बाद 100 रुपये वाले नोट देखते हैं कितने हैं, 8 + 8 16 है, और इधर से 2 आगे मैंने डाली हुई थी पॉकेट में, इधर 16 है +2 18 हो गए। इधर भी 2 डिजिट हो गए, तो इधर की लास्ट वाले डिजिट डालेंगे, इसके आगे वाले डिजिट आगे डालनी है, लेकिन अभी नहीं, पहले देखते हैं। इधर टोटल 8 है और पॉकेट में और 1 है, 8 1 9 हो गई। ये 1000 रुपये वाले नोट भी ख़त्म, और 10,000 वाले नोट है ही नहीं, सिर्फ 9 से, ओनली एक ही डिजिट है बस। ये ऐसे करते हैं 8। अब इधर सिंबल क्या होगी, ये पैसा भी मेरे पास, ये सब पैसा मेरे पास पॉकेट वाले पैसे है, बस सभी पैसे मेरे पॉकेट में ही है, कहीं नहीं जा रहा है मतलब माइनस, कहीं कर्ज नहीं है, टोटल मेरे पैसा है, तो ये पैसा मेरे साथ ही होगा, ये टोटल पैसा है मेरे पास 99,000 नहीं है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब अगर एक ही नंबर्स में इधर अब माइनस डाल देते हैं तो देखते हैं क्या होता है।
अब देखिए सेम नंबर्स है लेकिन उनकी इंजन मैंने चेंज कर दी, मैंने प्लस थी अब माइनस हो गई। 5 नंबर है, हर नंबर में लेकिन आगे सिंबल्स माइनस है, मतलब एक ही टाइप के नंबर हो गए। तो जब इधर को हम इसको हम माइनस नहीं करेंगे, इन लोग को फिर हम वही ऐड ही करेंगे। अगर सेम टाइप्स के नंबर जितने भी हो है तो हम लोग उनको जोड़नी है, ऐड करनी है हमको उनको, ऐड करेंगे हर नंबर के आगे, लेकिन क्या है माइनस है। जब जोड़ेंगे ना वही मतलब ऐड करेंगे ऐसे, जिससे अभी मैंने जोड़ा आंसर इतना ही होगा। लेकिन ये उधार है, मतलब कर्ज है, 8 रुपया किसी को देनी है, 88 किसी को देनी है और एक बंदे को, और दूसरे बंदे को 888 मतलब 8, और एक दूसरे बंदे को 888 देनी है। मतलब सब कर्ज की वाली लिस्ट है, ये कर्ज की लिस्ट है, मुझे किसको कितनी देनी है टोटल। तो ये हो गई टोटल पैसा इतना। आगे जब मैंने प्लस लिखी थी तो इधर प्लस दिया था मैंने, वो पूछा मेरे पास वाले पैसे थे। अब ये क्या ये पैसे किसके हैं, कर्ज वाले में, कितने पैसे मुझे टोटल किसी को देनी है, तो देने वाले को माइनस, ऐसे ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जब सब्सट्रैक्ट करते हैं आप पहले 2 नंबर ही लेते हैं। ठीक है, इधर देखिए आप सब्सट्रैक्ट 23 फ्रॉम 289, जो फ्रॉम वर्ड होगी ना, सब्सट्रैक्ट 23 फ्रॉम के पीछे वाली जो नंबर होते हैं वो पहले लिखनी है आपको, और फ्रॉम के आगे वाले नंबर को पीछे लिखनी है। क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो? ओके, ये नंबर के आगे सिंबल है क्या, प्लस है, इसके आगे भी एक्चुअली प्लस है, कुछ भी नहीं है, प्लस है। मतलब ये नंबर्स, ये जो नंबर है इससे 23 माइनस करनी है। माइनस मतलब किसी को देनी है, तो ये अगर देनी है, ये नंबर किसी को देनी है, तो देने वाली में क्या हो गई, जो प्लस लिखी थी मैंने, था मेरे पास, लेकिन अब हमको सब्सट्रैक्ट करनी है, मतलब देनी है, तो ये माइनस हो गई। समझ रहे हो ना? ये तो जैसे भी हो, ऐसे दिए ऐसे दिए, जैसे भी हो आपको अल्टीमेटली ऐसे ही यूनिट, टेंस, 100 ऐसे ही आपको अरेंज करनी है, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जो याद कीजिएगा जो फ्रॉम लिखी हुई होगी हमेशा सब्सट्रैक्ट में फ्रॉम होती है। फ्रॉम के पीछे वाली नंबर, जो फ्रॉम के पीछे वाले नंबर है वो पहले लिखनी है, और जो आगे वाले नंबर बाद में नीचे लिखनी है। ओके, सब्सट्रैक्ट के एग्जाम्पल लेते हैं, 2 नंबर्स लेते हैं पहले, 2 नंबर अब देख रहे हो, सब्सट्रैक्ट 98 फ्रॉम 289। मतलब ये पैसा देखिए इधर सिंबल नहीं है, तो नहीं है तो मतलब क्या है, इधर भी प्लस है तो इधर भी प्लस है अगर नहीं है। लेकिन जब मैंने बोला सब्सट्रैक्ट, ये पैसे मुझे यहाँ से, ये पैसे जो था इधर से ये पैसे निकालनी है। सब्सट्रैक्ट का मतलब वही है, निकालनी है। तो निकालनी मतलब दे देनी है किसी को, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस, है ना? तो हमेशा, और जो हमेशा जब सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, ये जो नंबर्स होते हैं देखिएगा, पहले वो ट्रेन के इंजन को मत देखिए, ट्रेन की बॉडी को देखिए, बोगी को, कौन सी बोगी बड़ी है, प्लस माइनस छोड़िए, सीट्स देखिए, टोटल कितने 289, इधर कितने 98, तो बड़ी वाली है, आप इसको रीअरेंज करके लिखिए। 2 नंबर से बड़ी वाली को पहले लिखिए, यूनिट प्लेस में 9, 10 प्लेस में 8, और 100 रुपये वाले 2, और कितने निकालनी है, निकालने वाले नीचे, इधर यूनिट प्लेस में 8 और इधर 9, इधर 100 रुपये वाले नहीं है। ये देखिए, ये पैसे मेरे साथ था, मेरे पास था, अब उससे इतने पैसे मुझे किसी को देनी है ना? ओके, तो अब हम करेंगे इसको, क्या करनी है, माइनस। ओके, सब्सट्रैक्ट करनी है, आप कीजिए। अब देखिए ये पैसे मेरे पास था और इससे इतने पैसे मुझे किसी को देनी है, और जब देंगे ना, हम 1 रुपये वाले अलग से, 10 रुपये वाले अलग से, 100 रुपये वाले अलग से देते हैं हम लोग मैथ्स में। मतलब मेरे पास 1 रुपये वाले नोट कितने थे, 9 थे, 9, देनी कितनी है, 8, कोई बात नहीं, 9 थे 1 रुपये वाले नोट, उसके 8 देनी है, दे दिए, कितने रह जाएंगे, 1, ये तो कोई बात नहीं, ये तो ईजी है ना। अब इधर देखिएगा 10 रुपये वाले नोट कितने हैं, 8, लेकिन आपको उसको कितने चाहिए, उसको चाहिए 9, मतलब जितने चाहिए इतना है क्या आपके पास, नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप वो बात है। जब अब देखना, आपने देखा कि इधर मेरे पास सिर्फ 8 है, लेकिन मुझे उसको देनी है 9, तो आप इसके आगे 100 रुपये वाले जो नोट है उससे एक नोट ले लेनी है, बोरो करनी है, उसको बोरो करना बोलते हैं। ये 100 रुपये वाले नोट है, कितने हैं, 2 है, उससे एक ले लीजिए। ये एक 100 रुपये वाले नोट को इधर लाइए, लेकिन ये किसकी जगह है, ये तो 10 रुपये वाले नोट की जगह है, तो एक इधर से जब आप लाओगे, मतलब एक लाओगे मतलब 2 100 रुपये वाले नोट थे, एक नोट को लाया आपने,
ला के इधर रख दी, इधर तो 10 रुपये वाले नोट चाहिए, तो जो एक लाया ना आपने उसको छुट्टे करके 10 रुपये वाले नोट बनानी है आपको। इधर से एक 100 रुपये वाले नोट लाया आपने और उसको 10 रुपये वाले नोट में छुट्टा किया, कितने मिलेंगे 10। और इधर इधर है कितने आगे से 8, टोटल कितने हो गए 18। तो 18 आपके पास 10 रुपये वाले नोट है, उसको देनी है 9, दे दी, कितने रह जाएंगे 9, है ना। अब इधर देखिएगा 100 रुपये वाले नोट थे 2, एक को मैंने 10 रुपये में छुट्टा कर लिया, तो इधर कितने रह जाएंगे नोट 1, उसको कितनी देनी है नहीं देनी है, तो एक ही रह जाएगी। अब ये देखिएगा, अब इधर ये एक नंबर हो गई, इसके आगे सिंबल क्या होगा, पैसे ज़्यादा मेरे पास है, मुझे थोड़ी सी देनी है, तो पॉकेट में रह जाएंगे ये पैसे, ये वो पैसे हैं जो मेरे पास में उसको देने के बाद रह जाएंगे, तो ये रहने वाले पैसे पास, ठीक है। अब इसको ही अगर मैं उल्टा कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तब क्या होगा वो देखते हैं। अब देखिएगा, सब्सट्रैक्ट 289 फ्रॉम 98, मेरे पास है 98 रुपीज़, तो इतने पैसे मुझे यहाँ से निकालनी है, ये निकालने वाले पैसे इधर माइनस। अब सब्सट्रैक्ट का मतलब ही माइनस है, नंबर आप ऐसे हम ऐसे भी बोल सकते हो, ये भी ये 98 नंबर है, ये भी एक नंबर है, और सब्सट्रैक्ट करनी है, जो मैंने बोला था जो नंबर सब्सट्रैक्ट करनी है वो ऑटोमेटिकली उसका मतलब क्या है, उसको निकालनी है, मतलब माइनस। अब जब ऐसे करेंगे ना, पहले हम लोग को हमेशा याद कीजिएगा, मैंने बोला था सब्सट्रैक्ट जब करते हैं ना, तब हम लोग सिर को पहले नहीं देखते, हम बॉडी को देखते हैं। बॉडी कौन सी बड़ी है, ये है ना पेन की बड़ी, ये जो नंबर सिर्फ नंबर, आगे का सिंबल नहीं, सिर्फ नंबर, जो नंबर बड़ी वाली है वो ऊपर लिखते हैं और जो नंबर छोटी वाली है नीचे लिखते हैं। बाकी प्रोसीड्योर सेम है, इधर की हम ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पैसे कौन से पैसे थे जो मुझे निकालनी है ना, ये पैसे वो पैसे हैं जो मेरे पॉकेट में था, मेरे पॉकेट में होने वाले पैसे 98 है, लेकिन मुझे देनी कितनी है 289। तो ये जो पैसे रह जाएंगे, मतलब देखिए मेरे पास सिर्फ 98 ही था, तो मैंने उसको दे दी, तो देने के बाद क्या कर्ज पूरा हो जाएगा, नहीं, कर्ज माफ़ी हो जाएगा, नहीं, और कितनी देनी है और 191, ये पैसे वो है जो और मुझे देनी है उसको, ये कर्ज वाले पैसे और है, इसलिए माइनस, ये आ गई आंसर, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगर किसी एक मैथ्स में प्लस भी हो माइनस भी हो तब कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा अब कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 नंबर्स है, हर नंबर के आगे देखिए 2 अलग अलग सिंबल है। अगर सिंबल्स याद कीजिएगा, नंबर ढेर सारे हैं और उधर सिर्फ एक ही टाइप के सिंबल है, प्लस 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 है, और कोई नंबर ही नहीं, मतलब कोई सिंबल ही नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस 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 वाले नंबर्स ढेर सारे हैं, तो उस सारे नंबर को आपको जोड़नी है, प्लस करनी, एडिशन होगी वो। अगर सारे नंबर्स के आगे माइनस सिंबल है और कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइनस 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 है, तभी भी उन लोग को जोड़नी है, पास ही करनी है, आंसर में माइनस आ जाएगी, मतलब, ठीक है। लेकिन अगर नंबर है लेकिन नंबर्स के आगे प्लस भी है माइनस भी है, तब याद कीजिएगा अगर प्लस भी है माइनस भी है तो हमको पहले जो नंबर्स एक ही सिंबल के हैं उनको जोड़नी है। अब देखिए इधर माइनस, ये 3 नंबर्स है जिनके आगे माइनस 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 है, तो इन तीनों नंबर को मुझे पहले जोड़नी है। और जोड़नी कैसे जोड़नी है हमको, तीनों नंबर को मुझे जोड़नी है, कैसे जोड़ेंगे वही सेम प्रोसीड्योर, ठीक है। तीन नंबर है, पहले वाले है 6, ये 6 मतलब यूनिट, 1 रुपये वाले नोट, इधर 1 रुपये वाले नोट है क्या, नहीं है। 10 रुपये वाले नोट है, नहीं है। 10 रुपये वाले नोट नहीं है। 100 रुपये वाले नोट 6 है, इसमें 1 रुपये वाले 5, 10 रुपये वाले 2, 100 रुपये वाले नहीं है, इधर नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ ये, ठीक है। अब तीनों नंबर्स के आगे क्या है, माइनस है, लेकिन मुझे माइनस नहीं करनी है। अगर सेम टाइप्स के सिंबल्स है नंबर के आगे तो उसको ऐड करनी है, ठीक है। अब ऐड कीजिएगा, 5 + 6 11, ये लास्ट की डिजिट इधर आएगी, इसके आगे का डिजिट पॉकेट में आएगी,
2 + 1 3 पॉकेट वाली 1 मिला के, इधर +6, तो टोटल हो गई कितने 631। ये क्या हो गई, ये भी कर्ज वाले, ये भी कर्ज वाले, ये भी कर्ज, टोटल कर्ज है माइनस। तो इधर हम लिखेंगे पहले -631, ठीक है। मतलब हमने 3 नंबर्स को मिला के एक नंबर बना दी। मैथ्स वही है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं, ये एक है ना और ये एक, 2 है प्लस वाले, 2 प्लस वालों को भी सेम तरीके से जोड़ेंगे। 2 नंबर्स है, पहले ये नंबर जोड़ते हैं, इसकी यूनिट डिजिट 1 रुपये वाली 8, 10 रुपये वाले 2, इधर 1 रुपये वाले 1, 10 रुपये वाले 2, 100 रुपये वाले 8, 1000 रुपये वाले 9, इधर 1000 रुपये नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, मतलब ये भी मेरे पास होने वाले पैसे, ये भी मेरे पास होने वाले पैसे। अब मुझे इनको प्लस हो या माइनस हो, मैंने बोला था इनको जोड़नी है। अगर सेम सिंबल से हमको जोड़नी है तो कैसे जोड़ेंगे, यूनिट प्लेस 1 रुपये वाले नोट 8 + 1 9 हो गई, 2 रुपये 10 रुपये वाले नोट 2 मिला के 4 हो गई, 100 रुपये वाले नोट टोटल 8 है और 1000 रुपये वाले नोट 9 है। तो ये इधर क्या होगा, ये भी मेरे पास होने वाले पैसे, ये भी मेरे पास होने वाले पैसे, टोटल पैसे है ये, कहाँ मेरे पास होने वाले ये। तो ये नंबर इधर लिखेंगे +9849। अब 2 नंबर्स हो गए, 5 नंबर को मिला के मैंने 2 नंबर बना दी। अब ये 2 नंबर को हम एक नंबर बनानी है, लेकिन 2 नंबर के आगे, 1 नंबर के आगे है प्लस, 1 नंबर के आगे है माइनस। अगर ऐसे, हमेशा याद कीजिएगा, माइनस कब करनी है, हमेशा माइनस के लिए सिर्फ 2 ही नंबर होनी है और दोनों नंबर्स के आगे अलग अलग सिंबल होनी है, तभी सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट के लिए हमेशा 2 ही नंबर होनी चाहिए। ढेर सारे नंबर है, उसको आप पहले स्टेप बाय स्टेप 2 बनाएंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट के लिए पहले क्या करेंगे, देखिए ये है, ये पैसे मेरे पास होने वाले पैसे प्लस है ना, और इसके आगे माइनस है, मतलब ये पैसे मुझे यहाँ से पॉकेट, ये पॉकेट वाले पैसे और ये कर्ज वाले हैं, तो जो कर्ज वाले पैसे मुझे देनी है हम दे देंगे। तो पहले मैंने बोला था सेम प्रोसीड्योर है ना, 2 नंबर से हमेशा सिंबल को मत देखिए, पहले जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब सिंबल मत देखिए, पहले तो ट्रेन की बॉडी को देखते हैं, कौन सी बॉडी बड़ी है वो आगे लिखेंगे ऊपर। तो ये इंजन की बॉडी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी यूनिट प्लेस में 9 है, टेंस 4 है, 100 रुपये वाले 8 है, 1000 रुपये वाले 9। अब इधर ये हो गए मेरे पास वाले पैसे। अब इधर कितने हैं यूनिट प्लेस में, वो नीचे 1, 1 रुपये वाले, 10 रुपये वाले 3 और 100 रुपये वाले 6। ये हो गए किसी को देने वाले नंबर। 2 अलग अलग नंबर अगर हो तभी हम माइनस करेंगे। अगर सिर्फ 2 ही नंबर है और दोनों नंबर के आगे अलग अलग सिंबल है, कहाँ है वो मैटर नहीं करेगी, 2 नंबर्स के आगे अलग अलग सिंबल है तो आपको सब्ट्रैक्ट ही करनी है। तो आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, नोट वाइज करेंगे। 1 रुपये वाले नोट 9 है आपके पास, 1 देनी है तो दे दी, तो देनी है हमको देनी है, तो 9 से 1 चली गई तो 8। 10 रुपये वाले नोट है 4 और देनी है 3, तो आप दे सकते हो, दे दी, तो आपके पास 10 रुपये वाले नोट रह जाएंगे 1। अब 100 रुपये वाले नोट है 8, देनी है 6, कोई बात नहीं आप दे सकते हो, तो रह जाएंगे 2। 1000 रुपये वाले नोट 9 है, 9 है आपके साथ, लेकिन कुछ भी नहीं देनी है, तो 1000 रुपये वाले नोट 9 ही रह जाएंगे। अब ये जो हिसाब है, ये जो पैसा है, ये आपको किसी को ये पैसे देने के बाद रह जाने वाले, ये पॉकेट में रहने वाले पैसे देने के बाद बैलेंस मेरे पॉकेट में इतने रह जाएंगे, ये पॉकेट में रहेंगे, इसीलिए ये प्लस। तो इसकी आंसर हो जाएगी 9218। आगे प्लस हम नहीं लिखते हैं, अब लिखने से भी कोई बात नहीं। तो ये देखिए, 5 नंबर थे, हर नंबर के आगे अलग अलग सिंबल थी, 5 नंबर को मैंने इकट्ठा एक नंबर बना दिया, मैंने ऐड भी किया, मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, इसको ही कहते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेरी क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, उसमें हम कुछ शॉर्टकट्स भी सीखेंगे। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी आप देखते रहनी है। ठीक है, और हर एक वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन कुछ समझने के लिए लेंथी होनी ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, तो आपको अगर मेरी इस मेहनत, आपके लिए जो मेहनत है, थोड़ी सी भी अगर मददगार हुई हो तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए,
कहाँ मुझे सुधार करनी है आप मुझे वो बताइएगा। तो जितने भी आप लोग एडवाइस दोगे सर आँखों पे आपकी एडवाइस, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा और देखते रहिएगा मेरी वीडियोस मनोज मास्टर क्लास। बाय बाय।